हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर इन फिगर 2.10 बिलो फॉर द सेम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ है, जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है ये एक पॉलिनोमियल पी एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो पी एक्स जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू एक्स एक्सिस को क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोज आ गए 0। सेकंड में नंबर ऑफ जीरोज ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है, ये कर्व लाइन इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 एंड इधर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू एक्स एक्सिस को ये कर्व लाइन 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज हो गए 3। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज आप लिखोगे 1 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। इधर नंबर 5 पर करेंगे नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू आ गया 4। तो यहाँ पर अब इस एक्स एक्सिस को ये कर्व लाइन कितने पॉइंटों पर कट कर रही है? 1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है और एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 2.2, उसमें 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आपको जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके कुछ जीरोज होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। अब इसके बाद ये नंबर 1, ये नंबर 2 एंड नंबर 3 में सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a। इसका मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड 4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा। ये होता है बेटा c/a। ओके, c/a ये हो गया प्रोडक्ट। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी फाइंड द जीरोज, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? x² -2x -8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले आप देखोगे x² का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 1 होता है। यानी 1 का और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला 8। अब 8 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, 8 के ऐसे 2 नंबरों में डिवाइड करना है
जिसका प्रोडक्ट तो 8 आ जाए उनको जोड़ के या घटा के 2 आ जाए। क्या आ जाए? मल्टीप्लाई करके 8 और जोड़ घटा के 2, इसका मतलब 4 एंड 2। इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट सेम है, माइनस 2x को क्या हम माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं, यस या नो? ओके, फिर माइनस 8 इक्वल टू जी। अब आप बनाएंगे दो दो के पेयर बना लो बेटा, ये पेयर बन गए। यहाँ से इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस 2। जब 2 कॉमन लेने पर यहाँ पे बच गया x एंड माइनस 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 इक्वल टू 0। और पूरे में से यानी पूरे ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 4, अंदर रह गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? एक बार x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। अब ये जो दो वैल्यू आई हैं इनमें से किसी भी एक वैल्यू को, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को मानोगे आप अल्फा और दूसरी को मानोगे बीटा। ओके, अल्फा और बीटा आपको मिल गए। अब आपको जो वेरीफाई करना है वो करना है अल्फा प्लस बीटा। एक मिनट, इससे पहले हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब आपको क्या मिलेगा? ए की वैल्यू 1, बी बराबर माइनस 2 एंड सी बराबर माइनस 8। ए बी सी की वैल्यू फाइंड होगी। अभी आपने फॉर्मूला लिखा है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा? 4 प्लस व्हाट इज बीटा? माइनस 2 इक्वल टू माइनस एंड बी की वैल्यू है माइनस 2। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे और ए की वैल्यू है माइनस 8। ओके, सॉरी 1, ए की वैल्यू 1। तो 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बराबर 2। क्या ये दोनों साइड इक्वल आ गई? इक्वल आ गई हैं तो आप लिखोगे इट इज वेरीफाई। इट इज वेरीफाई। ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? यहां से आप देख सकते हो सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है? 4 एंड बीटा क्या है? माइनस 2 इक्वल टू सी माइनस 8 अपॉन 1। यहाँ से आपने अल्फा बीटा सी ए इन सब की वैल्यू पुट की है बस, और कुछ नहीं किया है। अब क्या करोगे? 4 टू जा 8 बट माइनस 8 आएगा इक्वल टू माइनस 8। ये भाई इक्वल आ रहे हैं दोनों साइड, इक्वल आ रहे हैं तो क्या लिखोगे? इट इज वेरीफाई। इट इज वेरीफाई। बस हो गया आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हेलो बच्चों, अब आपका आता है नेक्स्ट, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एस स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्लस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया था तो आपको क्या मिला? 4। अब 4 को हम ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करेंगे जिनका प्रोडक्ट आ जाए 4, ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन आ जाए 4। तो हम कर सकते हैं बेटा 2 and 2। ओके, 2 टू जा 4, 2 and 2 4। हम करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s एंड माइनस 2s और प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म सेम है, लास्ट टर्म सेम है, बीच वाले को ही हमने चेंज किया है। अब आप बनाओगे पेयर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से आ रहा है बेटा 2s कॉमन। 2s कॉमन आ गया तो 4 में 2 से डिवाइड किया 2, s की पावर 2 है यानी 2s है यहाँ पर, उसमें से एक बाहर आ गया तो एक बचा, फिर माइनस ये पूरा टर्म बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया 1,
फिर माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आता मैंने क्या बताया था, जब वहाँ हमेशा 1 कॉमन रहता है। अब माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ पे आ गया 2s, प्लस माइनस क्या होता है -1 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है 2s - 1, अंदर यहाँ से बच गया 2s माइनस और यहाँ से बच गया 1 इक्वल टू 0। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया, अब हम क्या करेंगे, एक बार 2s - 1 बराबर 0, तो इसको उधर लेके देंगे 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। ओके, यहाँ पे क्या करना है, 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s बराबर 1, s इक्वल टू 1/2। तो एक को आप मानोगे अल्फा, एक को मानोगे बीटा। एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अब आपको क्या निकालना है, कंपेयर करोगे आप, इसकी कंपैरिजन करोगे इससे। तो व्हाट इज ए 4, व्हाट इज बी -4, व्हाट इज सी इक्वल टू 1। अब अगला काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है। अल्फा 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल टू माइनस एंड 4/4। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/2 तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू भी -4 है, अपॉन a की वैल्यू 4 एंड 1/2 यानी आधा प्लस आधा 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4, 4 1 जा 4, 1 इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया। यहाँ लिखेंगे इट इज वेरीफाई। अब आपको करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी है 1 और a है आपका 4। तो क्या करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। ये भी दोनों साइड इक्वल आ गई। इक्वल आ गए तो आप क्या लिखोगे, इट इज वेरीफाई। जैसा कि वो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमको कोफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप उसको वेरीफाई करना है। तो जो बात, दो क्वेश्चन है, पहले तो जीरो फाइंड कर लिए और उसके बाद उसको वेरीफाई कर लिया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, हाँ बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है थर्ड, 6x² - 3 प्लस -7x बराबर 0। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है, हमारी जनरल फॉर्म तो ये होती है, पहले x² फिर x प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पर x² के तुरंत बाद क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, लेकिन हमको इसे लाना है। तो आप लिखोगे 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। फिर वही काम करोगे आप, 6 का और 3 का मल्टीप्लाई, क्या आया 6 3 जा 18। अब 18 के फैक्टर करना है कि हमको क्या मिल जाए 7। कैसे करेंगे, क्या 9 और 2 कर सकते हैं हम, 9 2 जा 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 7। लिख दीजिए 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से और यहाँ से निकालेंगे कॉमन। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x, 3 2 जा 6, x² में से एक x बाहर आ गया, क्या बचा x माइनस 3 3 जा 9 और x बाहर पहले से आया हुआ है, और प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता क्या होता है 1 कॉमन होता है। क्या आ गया 2x - 3 इक्वल टू 0। अब पूरे में से कॉमन आ रहा है 2x - 3, अंदर रहिए, यहाँ पे बचा 3x एंड प्लस यहाँ पर बचा 1 इक्वल टू 0। फिर वही काम क्या करेंगे 2x - 3 बराबर 0
और फिर करेंगे आप x बराबर 3/2, एक वैल्यू आ गई। फिर करोगे आप 3x + 1 = 0, x = -1/3। देखो ये उधर जाके माइनस का होगा तो -1 और फिर 3 का कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे आपको एक और x की वैल्यू मिल गई। अब एक x की वैल्यू को बोलोगे आप अल्फा, एक को बोलोगे बीटा। ओके, आपको फिर क्या चाहिए, इसकी कंपैरिजन करोगे आप इससे ax² + bx + c से। जब कंपेयर किया तो आपको मिला a बराबर 6 और b बराबर क्या -7, यस, और c बराबर -3। इसका अगला पॉइंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा 3/2 प्लस बीटा -1/3 इक्वल टू माइनस और -7/6। इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा 6, 2 से 3 को 6 को डिवाइड करोगे 3 टाइम, 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस 3 से डिवाइड करो 2 टाइम, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस तो 7/6 आ गया इधर। 9 में से 2 माइनस करो 7/6 इक्वल टू 7/6। दिस इज योर आंसर। क्या लिखोगे, इट इज वेरीफाई, यानी हर पार्ट में आपको इट इज वेरीफाई लिखना पड़ेगा। ओके, फिर दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। देखिए ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है c/a, अल्फा 3/2 एंड बीटा -1/3 इक्वल टू c -3/6। ओके, काटापीटी कर लो, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया -1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इधर भी -1/2। तो बेटा ये भी वेरीफाई हो गया। लिखोगे इट इज वेरीफाई, इट इज वेरीफाई, दिस इज योर आंसर। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u = 0। अब आप बोलोगे इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे तो x² का कोफिशिएंट भी है, x का भी कांस्टेंट तो है ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन, यस, 4u कॉमन आ रहा है। 4u कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या होता है u + 2 = 0। अब दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये रहा और एक फैक्टर ये रहा। अब क्या करेंगे 4u = 0, u बराबर 0/4 तो u = 0, एक वैल्यू आ गई बेटा आपकी। फिर u + 2 = 0, u बराबर -2, एक वैल्यू ये आ गई, क्योंकि हमको तो सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, जीरोज, उन वैल्यूज को ही हम जीरोज बोलते हैं। पहली वैल्यू अल्फा हो गई, दूसरी वैल्यू बीटा हो गई। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे तो आपको मिलेगा a बराबर 4, b बराबर 8 एंड c तो है ही नहीं, c नहीं है तो c बराबर 0। ओके, c नहीं है तो c बराबर 0। अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा 0 प्लस -2 इक्वल टू -8/4, प्लस माइनस माइनस यानी 0 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 इक्वल टू काटापीटी करके 2, 0 -2 इक्वल टू -2। यहाँ लिखोगे इट इज वेरीफाई। दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा है तुम्हारा 0 एंड बीटा -2 इक्वल टू c है आपका 0 और a है आपका 4। 0 × 2, किसी भी वैल्यूज में जब 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, और 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा 0। ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो क्या लिख देंगे इट इज वेरीफाई।
इट इज वेरीफाई। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर है। ओके, हाँ जी। अब है आपका नेक्स्ट पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस इस 15 को क्या हम रूट 15 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ओके, रूट 15 का स्क्वायर बोल सकते हैं। रूट 15 का स्क्वायर होता है 15। अब क्या करोगे, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, और उस कैसे का जवाब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए इक्वल टू ए होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर कैसे, इसका मतलब है रूट ए की पावर 2 इक्वल टू ए, और जो रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब ए की पावर 1/2 की पावर 2। पावर एंड एक्सपोनेंट्स से आपने पढ़ा होगा ए की पावर एक्स की पावर वाई, तो उन पावर का क्या करते थे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे करोगे ए की पावर 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, ए की पावर 1, और हम बराबर में क्या लिखते जा रहे हैं, ए। तो इस तरीके से आपका यानी, हाँ बेटा, तो आपकी समझ में आया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ए की पावर 1 बराबर ए। इस तरीके से हम इसको स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। यस या नो, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। यहाँ पर आप देख रहे हो ए की वैल्यू टी है, बी की वैल्यू रूट 15 है। अब आप करोगे एक बार टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। एक बार आप करोगे टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू रूट 15। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं। तो अब की बार ऐसा करते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं। ओके, अल्फा एंड बीटा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर करेंगे बेटा इसी से, ए बराबर 1, बी बराबर, अब बी तो है ही नहीं, बी नहीं है तो 0, एंड सी बराबर -15। ओके, ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा क्या है, ये रहा रूट 15 और प्लस माइनस रूट 15। देखो जरा, अल्फा बीटा इक्वल -0/1, ये प्लस ये माइनस आपस में कट गए, तो 0 इक्वल टू 0, तो दोनों साइड इक्वल आ गई। तो क्या लिखेंगे, इट इज वेरीफाई। अगेन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है, अल्फा है आपका रूट 15 और बीटा क्या है, माइनस रूट 15 इक्वल टू व्हाट इज c, -15, व्हाट इज a, 1। अभी मैंने यहाँ पे बताया रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू ए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15, इस माइनस को पहले लिख लिया, इक्वल टू -15। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा 15, और ये माइनस पहले से है ही -15, तो ये दोनों साइड आपकी क्या आ गई, इक्वल। तो इक्वल आ गई तो क्या लिखोगे, इट इज वेरीफाई। ओके, यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्लियर होता है। हाँ बेटा, नेक्स्ट पार्ट है 6, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या करोगे, वही काम, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब 12 को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करना है जिनका प्रोडक्ट 12, और उन नंबर को जोड़ के या घटा के सम या डिफरेंस
1 आ जाए, तो क्या करोगे 4 3 जा 12, कर सकते हो ऐसा। 4 और 3 इन दोनों का डिफरेंस 1 आ गया, आप लिखोगे 3x², फर्स्ट टर्म सेम, इसको आप लिखोगे -4x + 3x और -4 = 0। ओके, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है बेटा। x कॉमन लेकर क्या करोगे 3x - 4 प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं है वहाँ क्या रहता है 1, तो 3x - 4 = 0। ओके, पूरे में से कॉमन आ गया 3x - 4, अंदर रह गया बेटा x + 1 = 0। अब क्या करोगे आप, एक बार 3x - 4 = 0 रखोगे और x बराबर आ जाएगा 4/3, x बराबर आ जाएगा 4/3, x बराबर क्या आ गया 4/3। एक बार x + 1 = 0, फिर x बराबर क्या आ गया, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -1। अब ये हो गया बेटा अल्फा, ये हो गया बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब हमको कंपेयर करना है इससे कंपेयर करने पर a = 3, b = -1 एंड c = -4 निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -b/a, व्हाट इज अल्फा -1 प्लस बीटा 4/3 इक्वल टू -1/3। इसको सॉल्व किया हमने, -3 + 4/3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं। 1 मान के इन दोनों का एलसीएम आ गया 3 और 1 से 3 टाइम, 3 1 जा 3 + 4 इक्वल टू माइनस प्लस होता है 1/3। हाँ बेटा, माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पे आता है 1/3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1, यानी 1/3 = 1/3। तो यहाँ पे आपकी दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हम क्या लिखते हैं, इट इज वेरीफाई, इट इज वेरीफाई। अब क्या करना है, एक और रह गया अल्फा × बीटा बराबर C/A बराबर C/A। अल्फा क्या है -1 एंड बीटा क्या है 4/3 इक्वल टू C की वैल्यू आपकी -4 और A की वैल्यू है 3। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 यानी -4/3 इक्वल टू -4/3। और आप क्या देख रहे हो, ये भी इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो क्या लिखते हैं हम, इट इज वेरीफाई। यहाँ पे बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप सबकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।